बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर तुसीं साडे चैनल इस्लामिक चैनल टीवी ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ और क़यामत आएगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद होगा। यानी कि तो ये मुराद है कि जितनी देर तक अल्लाह अल्लाह करने वाला एक बंदा भी मौजूद है क़यामत जी वो नहीं आएगी। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम होगी बदतरीन मखलूक पर। इत्थों बदतरीन मखलूक का मतलब ये लिया गया है कि ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ और नेकी ਦੇ ਕੰਮ नहीं ਕਰਨਗੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इमाम लंबिया इरशाद फरमाया तो इमाम लंबिया इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दोस्त कबीले की औरतों के जी खासा के अर्द थल थल होंगे और जुखासा दास कबीले का एक जमाना जहलीयत दे विच बुत सीगा जिन्हों वो पूजते सन। इमाम लंबिया इरशाद फरमाया कि ये जुल खासा कबीला जिहड़ा है इस क़यामत के नज़दीक दोबारा फिर उस बुत नूं पूजणगे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमांदियां ने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन और रात उस वक़्त तक ख़त्म ना होंगे जब तक मक्के में लोग लात और उज़्ज़ा इनकी परतश ना कर लें। अल्लाह जब ये आयत उतरी कि वो अल्लाह है जिसने अपने पैगंबर को हदायत दी और हक दीन के साथ भेजा ताकि इसे तमाम दुनियावी पर गालिब करें, अगरचा मुशरक जो हैं नापसंद करें कि ये लाजवाल है। यानी कि इमाम लंबिया ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नज़दीक ਜਿਹੜੇ मक्के के लोग ने दोबारा फिर बुतां की पूजा करनगे और इसकी बेशुमार मिसाल जी है इस दौर में असीं वेख सकते हैं कि जिहड़े अहले अरब ने वो दोबारा फिर बुतां की तरफ जा रहे हैं तो मसलसल जा रहे हैं। फिर इमाम लंबिया ने इरशाद फरमाया फिर उस वक्त दुनिया के विचों इस्लाम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, काबा जिहड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा, इन्हों गिरा दिता जाएगा और इसकी जगह पर बुत परस्ती आम हो जाएगी। फिर इमाम लंबिया ने इरशाद फरमाया कुरान जिहड़ा है ये उठा लिया जाएगा और शैतान जिहड़ा है ये इन्हों आके शिरक की दावत देगा कि तुसीं शिरक करो, बुत परस्ती इख्तियार करो। फिर इमाम लंबिया ने इरशाद फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त दुनिया तो चले जाएंगे उस वक्त दुनिया कुफर दे विच मुबतला हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला एक ठंडी हवा चलाएगा जिहदे नाल जिन्ने मुसलमान और हत्ता कि इत्थों तक जिन्हां दे दिल दे विच राई दे दाने बराबर ईमान है वो भी इस दुनिया तो चले जाएंगे। फिर दुनिया जिहड़ी है वो कुफर दे नाल भर जाएगी। फिर इस अल्लाह अल्लाह करने वाला इस्लाम का नाम लैने वाला कोई बंदा नहीं होएगा और शैतान इंसानी शक्ल तैयार करेगा और आके दुनिया को खूब ऐशो इशरत अयाश परस्ती और बुत परस्ती की तरफ माइल करेगा। इमाम लंबिया ने इरशाद फरमाया कि फिर उस वक़्त सूर फूका जाएगा और पहला जिस वक्त सूर फूका जाएगा उस वक्त एक बंदा अपने ऊँट नूं पानी पिला रहा होएगा तो वो पानी नहीं पिला सकेगा, हौज ते पहुँचेगा तो बेहोश हो जाएगा सूर की आवाज़ नाल। फिर अल्लाह ताला शबनम की तरह एक बारिश जिहड़ी है वो नाजल करेगा जिहदे नाल हर बंदा जिहड़ा है उहदियां हड्डियां जिहड़ियां ने जुड़ के ते इंसान बन के ते आ जाणगियां।
इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि पहली सूर जिस वक्त फूकी जाएगी और दूसरी सूर जिहड़ी है इन्हां दे दरम्यान दे विच 40 साल या 40 दिन या 40 महीने। रावी ने गल की है कि मैनू याद नहीं कि इमामुल अंबिया ने 40 दिन आख्या सी या 40 साल आख्या सी या 40 महीने आख्या सी। लफज 40 होएगा, चाहे वह 40 महीने हो, चाहे वह 40 साल हो, चाहे वह 40 दिन हो। फरमाया कि एक सूर फूकण तो लैके दूसरी सूर फूकण तक 40 दिन का या 40 साल का या 40 महीने का वक्फा होएगा। उस तो बाद दूसरी सूर फूकी जाएगी और तमाम लोग जिहड़े ने वो हलाक हो जाएंगे। और सूर जिहड़ा एक बिगल है जिन्हें इसराफील अलैहिस्सलाम फूकणगे, तो पहली बार फूकणगे तो बेजान पूरी दुनिया बेजान हो जाएगी। और पहली और दूसरी सूर जब फूकेंगे तो इन दोनों नोफिखा फिस सूर में 40 साल का वक्फा होगा। यानी कि इत्थे साबित कर दिता गया कि 40 साल का वक्फा होएगा पहली सूर फूक जान दे तो दूसरी सूर फूकी जान दे दरम्यान दे विच 40 साल का वक्फा होगा। अगर सूरज होता और दिन रात निकलते तो 40 साल की मुद्दत होती। और अज के दौर दे विच एटम बंब की जिहड़ी चीखण की आवाज़ है वो लोगों को मार देंदी है। बस्तियां दे विच जलजले लै आउंदी ते सूर की जिहड़ी आवाज़ होएगी सूर फूके जान दी वो किड्डी खतरनाक होएगी आवाज़। फिर इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त सूर फूकी जाएगी अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़मीन को समेट लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ पर लपेट लेगा और फरमाएगा कि बादशाहों के बादशाह कहाँ हैं। फरमाया अल्लाह फरमाएगा कि दुनिया के जिहड़े बादशाह सी वो कित्थे ने, आ जान। और अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, अज किहदी हुकूमत है, कोई आवाज़ नहीं आएगी। फिर एक आवाज़ आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अज अल्लाह वाहिद कहार दी हुकूमत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन आसमानों को लपेट देगा, फिर इन्हें अपने दाएं हाथ में लेगा, फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ का बादशाह हूँ और कहाँ है जाबर हुक्मरान और गरूर करने वाले हुक्मरान कहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि यहूद का एक बहुत बड़ा आलम आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि मोहम्मद क़यामत के दिन आसमान को एक उंगली पर और ज़मीनों को एक उंगली पर, पहाड़ों को दरख्तों को एक उंगली पर, पानी मट्टी को एक उंगली पर, सारी मखलूक को एक उंगली पर रखेगा, फिर इन्हें मिलाएगा, फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ, अल्लाह हूँ। तो रसूलुल्लाह इस आलम के कौल पर तअज्जुब करते हुए इसकी तस्दीक करते हुए हंसे। फिर आपने तलावत की कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर ना जानी जो इसका हक है, ज़मीन सारी में इसके कब्ज़े में है और क़यामत के दिन आसमान लिपटे हुए इसके दाएं हाथ में पाक है और बरतर है इससे जिसे ये शरीक ठहराते हैं। यानी कि जिन्होंने शरीक ठहराते नहीं ये तो अल्लाह की ज़ात बड़ी बाला तान है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि आसमान बदल दिए जाएंगे और इस दिन लोग कहाँ होंगे। फरमाया पुलिस रात पर। फरमाया सूरज और चांद इस दिन स्याह कर दिए जाएंगे, यानी कि सूरज और चांद जड़े ने उस वक्त ख़त्म कर दिते जाएंगे, इन्हां दी नूर जड़ा है ये बुझ जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं कैसे खुशी करूं, हलानाक सूर फूंकने वाला फरिश्ता हाथ में लिगे हुए है और अपने कान लगाए हुए अपनी पेशानी झुकाए हुए इंतज़ार कर रहा है कब सूर फूंकने का हुक्म दिया जाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम आप क्या हुक्म देते हैं। फरमाया कि हमको अल्लाह काफ़ी है, अच्छा कार साज है। फरमाया कि अल्लाह ताला साडे लिए बहुत काफ़ी है और अल्लाह ताला कार साज है साडे लिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रसूलुल्लाह से फरमाते हैं कि सूर एक सींग है जिसमें फूंका जाएगा और इस कौल की तफसीर वनूफिखा फिस्सूर व इस नुकरी फिन नकूरी।
फरमाया कसूर है और दफ़ा पहली बार फूकना और दफादा दूसरी बार फूकना, यानी कि एक बाप दे दो ही अनवान ने। ये सूर जड़ा है वो दो बारी फेंकिया जाए फूकिया जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रजाफा से मुराद सूर का पहला दफ़ा और रदाफा दूसरी दफ़ा। इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि सूर वाले दिन का जिक्र फरमाया कि इनकी दाईं तरफ जिब्राइल और बाईं तरफ मिकाईल होंगे। अबू ज़ुरैन अकली से फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मखलूक को कैसे लुटाएगा, इसकी खलकत में इसकी निशानी क्या है। फरमाया कि क्या तुम अपनी कौम में जंगल में खुश्क साली में नहीं गुजरे थे, वहाँ इस वक्त ना गुजरे जब सब्ज़ा से लहलहा रही हैं। मैंने अर्ज़ किया, फरमाया हाँ। तो फरमाया ये अल्लाह ताला की एक निशानी है, यानी कि पहले एक जंगल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਬਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन बाद ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ने उस जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਬਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम।